हेलो गाइस। अब देखो अच्छे से समझ लो ये शेयर हम क्यों डिस्कस करें। सिर्फ नाम देख के चले गए तो फिर आगे आपको कुछ पता ही चलता नहीं कि करना क्या है। अब देखो इसने कैसे अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वो निकाला है। देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। वो इसने आज के दिन में क्लियर किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर मैं ड्रॉ करने जो एग्जैक्टली तो आपको पता चलेगा। ये देखो ये जो लाइन है एग्जैक्टली ये लाइन का रेजिस्टेंस था 7.71 रुपीज़ का, और अभी आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। नीचे से एक अच्छा पैटर्न भी बना है कि यू का ब्रेकआउट भी बना है, तो इसमें अब अपसाइड मूवमेंट आने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और पर्टिकुलर ये शेयर में प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, वो भी हम आगे देखेंगे, और बाकी के फंडामेंटल भी देखेंगे। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया डेली चार्ट पे। अब हम अगर इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा क्लियर क्लियर। एमएसीडी पे हमें बुलिश इंडिकेटर दिख रहा है, आपको एमएसीडी पे दिखा दो। एमएसीडी पे बुलिश क्रॉस ओवर बन गया है यहाँ पे, तो ये एमएसीडी पे स्ट्रांग है। इसने ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जो इसने फेस किया था 2023 के स्टार्टिंग में, मिड में, और अभी एंड में किया है ब्रेकआउट। 2023 के स्टार्टिंग में भी यही था, यही से रिजेक्शन लिया था, मिड में भी यही से रिजेक्शन लिया था, और फाइनली अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो अब इसमें इमीडिएट हम टारगेट क्या रख सकते हैं? तो फर्स्ट टारगेट इसका 15 रुपीज़, मतलब यहाँ से आपका जो शेयर का प्राइस है ये डबल हो सकता है, ठीक है। ये एक हो गया, यहाँ से प्राइस डबल हो सकता है। सेकेंड बात, इसने ये एमएसीडी का नीचे कर देता, हाँ। अब अगर मैं लंबा चार्ट देखूं मतलब बहुत ही लंबा, 2015 से तो बहुत तगड़ा एक हेड एंड शोल्डर बन रहा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट बनेगा, तो लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 30 रुपीज़ है, ठीक है। 30 रुपीज़ के टारगेट के लिए, क्योंकि हम ये कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये जो जोन है, ये जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स हम यहाँ से ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये 15 है, ये 15 से ये लेवल, ये एग्जैक्टली हम ये लेवल, तो 30 रुपीज़ इसका सेफ टारगेट बनेगा। क्यों? एज पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड एज पर चार्ट पैटर्न, जो इसका 52 वीक हाई है उसके हिसाब से भी 30 रुपीज़ तक के टारगेट हमें इसमें आते हुए देखने मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर शेयर आपको होल्ड करना है, मार्सन्स लिमिटेड। अब देखो कंपनी का करती क्या है, 110 करोड़ की मार्केट कैप, बहुत ही छोटी सी मार्केट कैप है, 0.97 बुक वैल्यू इसकी, और 27 का इसका पी है, तो और आरओई तो -216% है, ये तो बहुत ही कम है, मतलब नेगेटिव में ही है। और कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर बनाने का कंपनी का ओवरऑल काम है। Companies multi product and service organized engage in manufacturing of like erecting, testing, commissioning of power and distribution transformer। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ये कंपनी, इनके बहुत सारे मतलब रेंज फ्रॉम 10 किलोवाट टू 160 मेगा वैट, 220 किलोवाट क्लास फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर बनाने का काम है। अब इनका मेनली जो रेवेन्यू है वो कहाँ से था, सेल ऑफ प्रोडक्ट से 19%, फैसिलिटी सर्विस से 37%, जो कि इनका हाईएस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 24%, रेंटल इनकम 18% एंड अदर इनकम 2%। तो ऑपरेशनल इनकम में अगर देखा जाओ, ऑपरेशनल इनकम इनका हो जाता है यहाँ पे 37, 24 और 20, और बाकी 20% इनका रेंटल एंड अदर है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, ब्रेकआउट दे दिया है कंपनी ने, तो यहाँ से भी हम इसे होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ देखो आज के दिन में ही इसने अपने 50 डीएमए ने 200 डीएमए की लाइन को क्रॉस किया है। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, 50 डीएमए ने 200 डीएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो शेयर में हमें तेजी देखने मिलती है ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं एटलीस्ट लॉजिकली कि ये अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि 50 डीएमए ने 200 डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो ये अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट कम कर रही है कंपनी, मतलब ग्रो कर रही है। ये क्लियर इसका एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि कंपनी ग्रो करी। और रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि
कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.51 लाख 0.51 लाख का इनका प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव था, अभी 0.51 लाख का इनका प्रॉफिट है। तो कंपनी एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर से पॉजिटिव में आ चुकी है। नेट प्रॉफिट में देख सकते हो आप, यहाँ पे 0.45 का नेट प्रॉफिट है इनका। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो टीटीएम बेसिस पे कंपनी का 2.29 करोड़ का प्रॉफिट ही है। ये टर्न अराउंड स्टोरी होगी कि यहाँ नेगेटिव था 2018 में नेगेटिव, 19 में नेगेटिव, 20 में नेगेटिव, 21 में नेगेटिव, 22 में कंपनी थोड़ा प्रॉफिटेबल हुई, 23 में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया और फिर टीटीएम बेसिस पे 2.29 करोड़ के प्रॉफिट में है। यहाँ मैं देखूँ तो नेट कैश फ्लोज कंपनी के चलो कुछ तो पॉजिटिव है ही। और डेबिटर देखो 1500 से 756 हो चुके हैं, डेबिटर इनके अच्छे खासे इंप्रूव हो चुके हैं। और यहाँ प्रमोटर के पास 66.72% स्टेक है और पब्लिक के पास 33.11। 75 प्रमोटर के पास था, उन्होंने 66 किया, पर पब्लिक में फिर खरीदा किसने? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो कंसल्टेंसी और ये देखो वैब वेंचर लिमिटेड ने 3.03% खरीदा, फिर यहाँ पे 5% जेएमएस माइन एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है, या इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है अनुप्रिया कंसल्टेंसी लिमिटेड ने। तो लोगों ने मतलब इसे होल्ड करके रखा अच्छे से। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी ये चलेगा और ऊपर के लेवल हमें देखने इसमें मिलेंगे। अब एक साल की बात करें तो एक साल में कंपनी ने ऑलरेडी 125%, 126 पकड़ लो, 125.90 है, 126% के रिटर्न दे चुकी है। और एक महीने में 31% के रिटर्न। क्योंकि ये जो चार्ट है मैं आपको दिखा, डेली चार्ट पे अगर मैं आ जाता हूँ इसमें तो आपको पता चलेगा कि ये देखो, ये यहाँ से कंसिडर करेंगे 5 रुपये 50 पैसे से 7 रुपये 87 पैसे। तो एक महीने में अच्छा खासा इसने कवर किया है। तो मतलब रिटर्न दे दिए, 31% के रिटर्न आपको मिल रही है शेयर में पर्टिकुलर। और अभी भी ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। यहाँ देखो परफॉर्मेंस हाई, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट बैड, रेड फ्लैग लो। चल चुका है, ऑलरेडी चल चुका है, तो एंट्री पॉइंट बैड ही बोलेंगे, बट अभी भी इसमें लिया जा सकता है। 2023 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में हमें इंक्रीज दिख रही, उसके पहले पूरा रेट था। यहाँ प्लेजिंग हम एक बार देख लेते हैं, प्लेजिंग का कुछ लफड़ा तो नहीं है, यहाँ प्लेजिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 66% पूरा अनप्लेज्ड है। और रिटेल देखो सिर्फ 8% रिटेल है। तो ऐसे शेयर्स में रिटेल कम होते हैं हमेशा, जो पता नहीं होते उनको, और यही शेयर्स बाद में भाग जाते हैं। जब ये महंगा होगा, ये 7 रुपये वाला 70, 100, 150 हो जाएगा, तब पता चलेगा अरे पेनी स्टॉक चल गया चल गया चल गया। तो ऐसे हम पेनी स्टॉक जहाँ प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, रिटेल कम है, वो हम लाते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टरों को पता चले कहाँ क्या क्या चार्ट में पॉजिटिव पैटर्न बनते जा रहा है।